दोस्तों, जवाब दो मंच पर हम कुछ ऐसे सवाल उठाते हैं जो सिस्टम से जुड़े हो और जिनके कोई भी जवाब नहीं मिलते। आज हम वैसे ही 10 सवाल लेकर आए हैं। पासपोर्ट को लेकर जो सवाल है लोगों के मन में, उन सवालों को हम इस पे उठाने की कोशिश करेंगे जिसका कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा है लोगों को। दोस्तों, पासपोर्ट बनवाते वक्त या रिन्यू करते वक्त कई बार ऐसे सवाल आते हैं जिनका कोई सीधा और एक जैसा जवाब नहीं मिलता। हर कोई अलग जवाब देता है। कोई एजेंट कुछ कहता है तो पासपोर्ट ऑफिस कुछ और। इस वीडियो में हम ऐसे 10 कन्फ्यूजिंग सवालों की बात करेंगे। पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल यह है कि सरनेम गलत है तो क्या करें। अगर आपके पासपोर्ट में सरनेम गलत लिखा है तो क्या आप उसे ठीक करवा सकते हैं। कोई कहता है री इश्यू कराओ, कोई कहता है एफिडेविट बना लो, लेकिन हर ऑफिस का अलग अलग तरीका होता है। इसका सोल्यूशन ये है कि नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस में जाकर सीधा पूछिए कि क्या करना चाहिए। दूसरा सवाल, पेमेंट किया फिर भी अपॉइंटमेंट कैंसिल। आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, पैसा कट गया, लेकिन अपॉइंटमेंट कंफर्म नहीं हुआ। अब क्या करें। वेबसाइट पर कुछ दिखता ही नहीं, हेल्पलाइन पर भी साफ जवाब नहीं मिलता। इसका सोल्यूशन ये है कि बैंक की रिसिप्ट और पेमेंट डिटेल संभल कर रखिए और ग्रीवेंस फॉर्म भरें। तीसरा सवाल, पासपोर्ट रिन्यूअल में फिर से पुलिस वेरिफिकेशन क्यों। अगर आप पासपोर्ट रिन्यू कर रहे हैं और पता एड्रेस भी नहीं बदला तो पुलिस वेरिफिकेशन क्यों होता है। कई बार होता है, कई बार नहीं होता। कोई फिक्स रूल नहीं दिखता इस बारे में। इसका सोल्यूशन ये है कि पुराने पासपोर्ट की डिटेल साफ और सही हो तो वेरिफिकेशन टल सकता है। चौथा सवाल जरा मज़ेदार है, क्या एक्सपायर्ड पासपोर्ट आईडी प्रूफ है या नहीं। अगर आपके पास पासपोर्ट है और वो एक्सपायर हो गया है तो क्या आप उसे पहचान पत्र यानी आईडी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ जगह मान लेते हैं, कुछ जगह पर नहीं। सॉल्यूशन ये है इसका, अगर ज़रूरी है तो साथ में कोई दूसरा वैलिड आईडी जैसे आधार या पैन कार्ड भी रखें आईडी के लिए। सवाल नंबर 5, तत्काल में एड्रेस प्रूफ ज़रूरी है या नहीं। कुछ लोगों का तत्काल पासपोर्ट बिना एड्रेस प्रूफ बन जाता है। कुछ लोगों से ज़रूरी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, सिस्टम में साफ जानकारी नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है कि एम्प्लॉयर लेटर साथ रखें ताकि दिक्कत न हो। छठा सवाल ये है कि आधार और पासपोर्ट में नाम अलग अलग है तो चलेगा। और ये सवाल तो बहुत ही कॉमन है। अगर आपके आधार कार्ड और पासपोर्ट में नाम थोड़ा अलग है जैसे स्पेलिंग या मिडल नेम तो क्या फ़र्क पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं चलेगा, लेकिन वीज़ा एम्बेसी में प्रॉब्लम हो सकती है। इसका सोल्यूशन ये है कि कोशिश करें कि सारे डॉक्यूमेंट में नाम एक जैसा हो। सातवां सवाल, और ये सवाल बार बार पूछा जाता है, नाम बदलना है तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपको पासपोर्ट में नाम बदलवाना है तो क्या सिर्फ एफिडेविट चलेगा या गैजेट और न्यूज़पेपर भी लगाना होगा। हर जगह इस सवाल का अलग अलग जवाब मिलता है और अलग अलग डिमांड होती है अलग अलग ऑफिस में। इसका सुझाव ये है कि गैजेट नोटिफिकेशन बनवा ली, ये सबसे स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होता है। सातवां सवाल ये है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चलेगी या ओरिजिनल चाहिए। पासपोर्ट बनवाने के लिए जो भी आप कागजात जमा करते हैं, वेबसाइट कहती है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यानी खुद ने साइन की हुई फोटो कॉपी चलेगी, लेकिन पासपोर्ट ऑफिस पर ऑफिसर ओरिजिनल मांगता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हमेशा ओरिजिनल और कॉपी दोनों साथ रखें। नौवां सवाल ये है कि गलती है पासपोर्ट में, कल फ्लाइट है तो आप क्या करें। अगर आपके पासपोर्ट में कोई गलती है और आपकी फ़्लाइट कल है तो क्या आप जा सकते हैं। गलती ठीक करवाने में 5-7 दिन लगते हैं। सुझाव, तुरंत अपने पास के पासपोर्ट ऑफिस या एम्बेसी में संपर्क करें इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए। आखिरी और 10वां सवाल, मिडल नेम नहीं है पासपोर्ट में, वीज़ा रिजेक्ट होगा। कुछ लोगों का मिडल नेम आधार या पैन कार्ड में होता है लेकिन पासपोर्ट में नहीं। अब डर रहता है कि कहीं वीज़ा रिजेक्ट न हो जाए। सुझाव, वीज़ा फॉर्म में नाम वैसे ही भरे जैसे पासपोर्ट में है और अगर ज़रूरत लगे तो एक कवरिंग लेटर भी लगाए। तो दोस्तों, ये थे वो 10 ऐसे सवाल जो पासपोर्ट से जुड़े हैं लेकिन जिनका जवाब हर जगह अलग अलग मिलता है। अगर आपने भी ऐसे कोई कन्फ्यूजिंग सवाल फेस किए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।